नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को सामान्य ज्ञान अध्ययन राजनीतिक दल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। चैनल का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ए है एक दलीय, बी है द्विदलीय, सी है बहुदलीय, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, बहुदलीय। प्रश्न नंबर 2। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? ए है योजना के, बी है नौकरशाही के, सी है राजनीतिक दल के, डी है पंचायती राज के। इसका सही आंसर होगा सी, राजनीतिक दल के। प्रश्न नंबर 3। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ए है अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं, बी है विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं, सी है विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है, डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन आर, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए है ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 5। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। इसका सही आंसर होगा सी, 4। प्रश्न नंबर 6। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ए है राष्ट्रपति, बी है विधि मंत्री, सी है निर्वाचन आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 7। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब ए है वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो, बी है वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है, सी है उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, डी है वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। इसका सही आंसर होगा सी, उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। प्रश्न नंबर 8। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। ए है 3 राज्यों में, बी है 4 राज्यों में, सी है 5 राज्यों में, डी है 7 राज्यों में। इसका सही आंसर होगा बी, 4 राज्यों में। प्रश्न नंबर 9। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम
4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो? ए है 4%, बी है 5%, सी है 10%, डी है 15%। इसका सही आंसर होगा ए 4%। प्रश्न नंबर 10, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? ए है 10% वैध मत 4 तथा अधिक राज्यों में, बी है 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, सी है 15% वैध मत 2 राज्यों में, डी है 25% वैध मत 1 राज्यों में। इसका सही आंसर होगा बी 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। प्रश्न नंबर 11, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। ए है द्विदलीय पद्धति, बी है बहुदलीय पद्धति, सी है सांप्रदायिक दलों का अभाव, डी है क्षेत्रीय दलों का अभाव। इसका सही आंसर होगा बी बहुदलीय पद्धति। प्रश्न नंबर 12, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? ए है 7, बी है 12, सी है 14, डी है 21। इसका सही आंसर होगा सी 14। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? ए है 3, बी है 5, सी है 7, डी है 8। इसका सही आंसर होगा सी 7। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी अकाली दल, डी माकपा। इसका सही आंसर होगा सी अकाली दल। प्रश्न नंबर 15, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ए है 1%, बी है 2%, सी है 3%, डी है 4%। इसका सही आंसर होगा डी 4%। प्रश्न नंबर 16, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? ए है सामाजिक व्यवस्था, बी है आर्थिक व्यवस्था, सी है राजनीतिक व्यवस्था, डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसका सही आंसर होगा सी राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 राज्य स्तरीय पार्टी। ए है शेतकर कामगार पार्टी, बी है पट्टाली मक्कल कतची, सी है रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी, डी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सूची 2 संबंधित राज्य। 1 है महाराष्ट्र, 2 है पुदुचेरी, 3 है केरल, 4 है जम्मू कश्मीर। ए है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बी है ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। सी है ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। डी है ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। इसका सही आंसर होगा ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न नंबर 18, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का जन्म हुआ? ए है 1962 ईस्वी, बी है 1964 ईस्वी, सी है 1966, डी है 1969। इसका सही आंसर होगा बी 1964 ईस्वी।
प्रश्न नंबर 19 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ए है 1885 ईस्वी, बी है 1907 ईस्वी, सी है 1935 ईस्वी, डी है 1875 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 1885 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 20 कांग्रेस फर्स्ट का चुनाव चिन्ह है? ए कमल, बी चक्र, सी पंजा, डी मशाल। इसका सही आंसर होगा सी पंजा। प्रश्न नंबर 21 भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए है हाथ का पंजा, बी है कमल, सी है चक्र, डी है चक्र के अंदर हल धर। इसका सही आंसर होगा बी कमल। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? ए है हाथ का पंजा, बी है कमल, सी है चक्र, डी है हाथी। इसका सही आंसर है डी हाथी। प्रश्न नंबर 23 धनुष एवं तीर निशान है? ए तेलुगु देशम का, बी डीएमके का, सी झारखंड मुक्ति मोर्चा का, डी भाजपा का। इसका सही आंसर होगा सी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। प्रश्न नंबर 24 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? ए है 1912 ईस्वी में, बी है 1915 ईस्वी में, सी है 1918 ईस्वी में, डी है 1921 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए है 1908 ईस्वी में, बी है 1903 ईस्वी में, सी है 1906 ईस्वी में, डी है 1905 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा सी 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26 गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? ए है कांग्रेस फर्स्ट का, बी है भाजपा का, सी है सीपीआईएम का, डी है जनता दल का। इसका सही आंसर होगा बी भाजपा का। प्रश्न नंबर 27 किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है राष्ट्रपति, डी है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ए सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 28 किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 में आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? ए है सीपीआई, बी है सीपीएम, सी है बीजेपी, डी है एसपी। इसका सही आंसर होगा ए सीपीआई। प्रश्न नंबर 29 पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? ए है फॉरवर्ड ब्लॉक, बी है सिक्किम संग्राम परिषद, सी है मिजो नेशनल फ्रंट, डी है असम गण परिषद। इसका सही आंसर होगा ए फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न नंबर 30 तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए है हाथी, बी है साइकिल, सी है शेर, डी है दो पत्तियां। इसका सही आंसर होगा बी साइकिल। प्रश्न नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा या से राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल
राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? एक है मुस्लिम लीग, 2 है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, 3 है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, 4 है पीजेंट्स एवं वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। ए 2 और 3, बी है 2 और 4, सी है केवल 3, डी है कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? ए है शिवसेना, बी है कांग्रेस पार्टी, सी है बीजेपी, डी है बीएसपी। इसका सही आंसर होगा बी, कांग्रेस पार्टी। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? ए है बहुजन समाज पार्टी, बी है समाजवादी पार्टी, सी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, डी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है सी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ए है कांग्रेस, बी है भाजपा, सी है सीपीआई, डी है अकाली दल। इसका सही आंसर होगा डी, अकाली दल। प्रश्न नंबर 35, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है ए बी वाजपेयी, बी है एल के आडवाणी, सी है एम जोशी, डी है सिकंदर बख्त। इसका सही आंसर होगा ए बी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 36, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? ए है जयप्रकाश नारायण, बी है भूपेंद्र नाथ दत्त, सी है एम.एन. राय, डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 37, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी हैं? ए है सैनिक शासन के लिए, बी है तानाशाही के लिए, सी है लोकतंत्र के लिए, डी है उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, लोकतंत्र के लिए। प्रश्न नंबर 38, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है किसान तथा मजदूर पार्टी, सी है गदर पार्टी, डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न नंबर 39, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? ए है जनसंघ, बी है स्वतंत्र पार्टी, सी है भारतीय साम्यवादी दल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय साम्यवादी दल। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? ए है स्वराज पार्टी, बी है समाज समता पार्टी, सी है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, डी है स्वतंत्र श्रमिक दल। इसका आंसर होगा डी, स्वतंत्र श्रमिक दल। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? ए है जनता दल यूनाइटेड, बी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, सी है भारतीय जनता पार्टी, डी है शिरोमणि अकाली दल। इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। प्रश्न नंबर 42, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ए है पश्चिम बंगाल, बी है तमिलनाडु, सी है पांडिचेरी, डी है केरल।
इसका सही आंसर होगा डी, केरल। प्रश्न नंबर 43, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? ए है 1977, बी है 1978, सी है 1979, डी है 1980। इसका सही आंसर होगा ए, 1977। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।